कि मनुष्य को शिव भक्ति एक जन्मन में मिलती, बहुत जन्मों के पुण्य से भगवान महादेव की भक्ति मिलती है। हम सब भगवान महादेव को याद कर रहे हैं। ये हमारा एक जन्म का पुण्य नहीं है, बहुत सारे जन्मों का पुण्य जब एकत्र होता है तब भगवान महादेव की भक्ति मिलती है। मैंने बहुत विद्वान ब्राह्मणों के मुख से भी ये बात मैंने बहुत बार सुनी है। कोई परम शिव भक्त विद्वान ब्राह्मण जब भगवान महादेव की पूजा कराते हैं, इससे पहले पूरी ये थियरी समझाते हैं, इतने जन्मों से मिलेगा, इतने जन्मों के पुण्य से मिलेगा, इतने जन्मों के पुण्य से मिलेगा, इतने जन्मों के पुण्य से मिलेगा। बाद में वो कहेगा अगणित जन्मों का पुण्य जब एकत्र होगा तब भगवान महादेव की पूजा का अवसर मिलता है। आसमान में जितने तारे सितारे हैं, इतने जन्मों का पुण्य जब एकत्र होता है तब भगवान महादेव का नाम लेने की इच्छा होती है। सिर्फ शिव और शिवा की कृपा से मुक्ति देने वाले भगवान महादेव की भक्ति मिलती है। और कहा भक्ति मनुष्य को एक जन्म में प्राप्त नहीं होती, बहुत सारे जन्मों के पुण्य फलस्वरूप भगवान महादेव की भक्ति मिलती है। और भगवान महादेव की भक्ति का दूसरा नाम है मुक्ति। जो भगवान महादेव की भक्ति करते हैं वो मुक्ति का संपूर्ण अधिकारी है। सजीवन मुक्त उच्चते, वो मनुष्य संपूर्ण मुक्त जीवात्मा है। और जो महादेव की भक्ति कर रहा है वो मनुष्य का अंतिम जन्म समझना चाहिए, उसको बार बार जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण ये मनुष्य जन्म जन्मांतर के बंधनों में से मुक्त हो जाता है। और ये बात हम सब जानते हैं कि भगवान शंकर जी मुक्ति का देव है, सभी बंधनों में से छुड़ाने वाला देव है। बंध से बंधे मिला छुड़ाने का क्या उपाय, कर सेवा निर्बंधगी तो पल भर में छुड़ाए। जन्म और मृत्यु से परे कौन है, भगवान शिव है। तो जो मनुष्य अपने जन्म और मृत्यु के बंधन में से मुक्त होना चाहते हैं तो मनुष्य के लिए शिव भक्ति बहुत आवश्यक है। और शिव भक्ति का दूसरा नाम मुक्ति है। और जो मनुष्य महादेव की भक्ति करता है वो उसका आखिरी जन्म समझना चाहिए, आखिरी जीवन समझना चाहिए। बार बार उनको जन्म लेना नहीं पड़ता है, निरंतर मरत जन्म, बस मरते रहे, जन्म लेते रहे, मरते रहे, जन्म लेते रहे। और जन्म मृत्यु के फेरे में से, बंधन में से छुड़ाने वाले और कर्मों के बंधन में से मुक्त करने वाला भगवान शिव है। हम सभी जानते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन है। सभी कर्मों के बंधनों में से शंकर जी हम सबको मुक्त करते, इसलिए शिव भक्ति करना बहुत आवश्यक माना जाता है। बहुत सारे जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप ये सब कुछ मिलता है। इसलिए आप सब भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, वो भी बहुत जन्मों का पुण्य है। तब भगवान महादेव की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। इसलिए कथा सुनना कोई छोटी बात नहीं, कथा श्रवण करना बहुत बड़ी बात। और एक श्लोक में आपको सुनाना चाहता हूं। इसमें कहा भगवान ने, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करो, सैकड़ों करोड़ों गायों का दान करो। जो पुण्य होता है मनुष्य उतना पुण्य शिव कथा सुनने मात्र से प्राप्त कर सकता है। ये कोई छोटी बात है भाई। इसलिए जीवन में बहुत बड़ो सत्कर्म, बड़े बड़े सत्कार्य न कर सको, लेकिन कोई मनुष्य को भगवान महादेव की कथा सुनाओ और कोई मनुष्य संसार में भटकता हुआ उनको शिव की ओर ले जाओ, उनसे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। क्योंकि बहुत सारे दुनिया में लोग हैं निरंतर भटकते इधर उधर, जीव जंतु की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह निरंतर भटकता रहे, निरंतर भटकता मारता। गुजराती में कहूं तो जिंदगी आखी वलखा मारता, आवला मारता, बासका भरता, कहीं कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए कोई मनुष्य को समझाकर जुक्ति मुक्ति का प्रयोग करके उनको भगवान की कथा सुनाना वो भी बहुत बड़ा पुण्य है। हम सब तो कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सब पुण्य के भागी हैं, लेकिन हमारे पुण्य का बीज तो जजमान शरीर है। उसके जजमान के माध्यम से हम सबको अवसर मिल रहा है, जिनके माध्यम से हम सभी भगवान महादेव को याद कर रहे हैं। ये श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का है। क्या कहा, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करो। संपूर्ण तीर्थों में इसलिए में कोई मनुष्य स्नान नहीं कर सकता। इसमें कौन होगा सप्त गंगाओं में जिसने स्नान किया है? कहीं लोगों को सप्त गंगाओं का नाम भी नहीं आते हैं। कौन कौन से 7 गंगा हैं? ये पुण्य कथा श्रवण करने मात्र से
इसमें कौन है जिसने 1 करोड़ गायों का दान किया? कोई अंगुली ऊंचे करे हुए कोई है इसमें? 1 करोड़ गायों का किसी ने दान किया है? इसमें कोई है? 1 करोड़ गाय देखी है? नहीं देखी। 1 गाय माता का दान भी हम नहीं कर सकते, तो 1 करोड़ गायों का दान कैसे हो सकता है? इसलिए कहा इस गवां कोटि प्रदानतः, जो कोई करोड़ गायों का दान करे जो पुण्य मिले, वो पुण्य भगवान महादेव की कथा श्रवण करने मात्र से मिलता है। ये व्यास जी का वचन है ना, भगवान व्यास जी ने ये सब कुछ गाया, इसकी बहुत सारी महिमा है। और एक बात भगवान व्यास ने बहुत दिल से कही है, जो मनुष्य अपने मानसिक, वाचिक और कायिक पापों में से मुक्त होना चाहते हैं, हम तीनों प्रकार से पाप करते हैं ना, कभी वाणी से पाप करते, कभी शरीर से पाप करते हैं, और वाणी से शरीर से पाप नहीं करते तो हम मन से तो जरूर करते हैं ना। कभी कभी मन में गंदवाड़ प्रकट हो जाता है, हमारा मन सही वस्तु को कम पसंद करता है, गंदी वस्तु को ज्यादा पसंद करता है। मन को अच्छी जगह पर ले जाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, लेकिन मन को गंदी जगह पर लेने के लिए प्रयास नहीं करता, मन आप ही आप वहां जाते हैं। लेकिन आत्मा उन पर कंट्रोल करती है कि वहां नहीं जाना है भाई, ये इधर जाना है। इसलिए मन से पापों में से मुक्त होने के लिए, और वाणी के पापों में से मुक्त होने के लिए, और शरीर के पापों से मुक्त होने के लिए 3 मार्ग बताए हैं। और भी भगवान व्यास का प्रसाद है, सुनिए जरा। निरंतर शिव का चिंतन करने से, निरंतर भगवान शिव को याद करने से, निरंतर भगवान महादेव का स्मरण करने से, और उसका चित्त में भगवान महादेव को धारण करने से, वो मनुष्य मानसी भक्ति कर रहा है, और मन से किए हुए पाप को सभी मुक्त हो जाते हैं। और कहा शिव मंत्रों का निरंतर जाप करने से मनुष्य वाचिक पापों में से मुक्त हो जाता है। निरंतर भगवान शिव का स्मरण कर, निरंतर मंत्रों का जाप कर। ओम तत्पुरुषाय मंत्र, अघोर मंत्र, ईशान मंत्र, वामदेव मंत्र, बहुत सारे भगवान शंकर जी के 5 मंत्र हैं, और 5 मंत्र न हो सके तो 5 मंत्र हैं। उसके मंत्र जाप करने से, वाणी से भगवान को याद करने से मनुष्य वाचिक पापों में से मुक्त हो जाता है। और आगे कहा, और कर्म द्वारा किए गए बहुत सारे पाप कर्म, शरीर से किए गए पाप कर्म, और शरीर से भगवान शिव का पूजन अर्चन करने से मनुष्य कायिक पापों में से मुक्त हो जाते। भगवान शिव जी को जलाभिषेक करते हैं, भगवान महादेव को पुष्प चढ़ाते, भगवान महादेव को आप विविध प्रकार के द्रव्यों से शिव का पूजन करते हैं। वो क्या करते हैं? शरीर से जो आप करते हैं, तो शरीर से किए गए पापों में से भगवान शंकर मुक्त कर देते हैं। तो शरीर से पाप जानते अजानते तो रहता है। आप रास्ते पर जा रहे हैं तो आपके पैर के नीचे कोई कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, बहुत सारे मर जाते हैं, बहुत सारी हत्या होती है, निरंतर जाने अनजाने में कुछ न कुछ होता ही रहता है। इस सभी पापों में से मुक्त होने के लिए शरीर से भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान शिव जी को जल चढ़ाओ, भगवान शिव जी को चंदन चढ़ाओ, भगवान शिव जी को हम पुष्प चढ़ाते, बिल्वपत्र चढ़ाते, ऐसे बहुत सारे शरीर से हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस पूजा को कायिक पापों में से मुक्त करने वाले कायिक भक्ति कहते हैं। एक भक्ति का नाम है मानसिक भक्ति, चिंतन करने की भक्ति को मानसिक भक्ति कही है। और वाणी से भगवान शिव जी का कीर्तन स्मरण करने से भगवान शंकर जी की वाचिक भक्ति हो गई, और शरीर से भगवान शिव की पूजा करने से कायिक पापों में से और कायिक भक्ति होगी। इस 3 भक्ति का मार्ग भगवान व्यास जी ने दिखाया है। हमारा चिंतन शिव जी के बारे में होना चाहिए और कुछ नहीं। हम शिव जी के बारे में कम चिंतन करते, हम ज्यादातर हमारे संसार का चिंतन कर, हमारे परिवार का चिंतन करते। परिवार और संसार का चिंतन तो सही है, लेकिन कोई राहबर जा रहा है उनके बारे में हम चिंतन करने लगते हैं। जिनको देखते हैं उनका चिंतन करने लगते, जहां आपकी नजर जाती है, जहां आपकी आंख पहुंचती है, उसका चिंतन करने लगते हैं। पूछो अपने जात को, आप क्या क्या चिंतन नहीं करते? हम कितनी देर तक भगवान शिव का चिंतन करते, कितनी देर तक हम भगवान शिव के साथ जुड़े रहते हैं? अपनी जात को पूछे, अपने स्वयं को प्रश्नार्थ करे, सेल्फ डायलॉग करे, अपनी जात के साथ वार्तालाप करे कभी कभी।